थॉर अपनी गोल्डन सिटी एसगार्ड को पृथ्वी पे ले आया है, जो कि धरती से महज कुछ ही मीटर की ऊंचाई पे है। लेकिन वो खुद एसगार्ड का किंग ना बनकर अपने भाई बैल्डर को सत्ता सौंप रखी है। इधर पृथ्वी पर नॉर्मन ऑसबॉर्न हैमर और पीस कीपिंग टास्क फोर्स का डायरेक्टर बन चुका है, जहाँ उसके खुद की अवेंजर्स टीम है। साथ ही इसे सरकार की तरफ से एक आयरन सूट भी दिया गया है, जिसे पहनकर यह आयरन पेट्रियट के नाम से जाना जाता है। हम देखते हैं कि लोकी नॉर्मन से कुछ गंभीर मामलों में बातचीत कर रहा है और नो डाउट कि ये नॉर्मन को अपने फायदे के लिए ब्रेन वॉश कर रहा होगा। लोकी नॉर्मन से कहता है कि एसगार्डियन वॉरियर्स का पृथ्वी पर इस तरह खुलेआम घूमना इंसानों के लिए सेफ नहीं है। इसके साथ ही वो वोल्स्टैक की मिसाल देता है, जिसने पिछले दिनों बहुत तबाही मचाई हुई थी, और साथ ही लोकी नॉर्मन को इसके विजुअल्स भी दिखाता है। लोकी सजेस्ट करता है कि उसे अपने अवेंजर्स के साथ मिलकर एसगार्ड पर हमला करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली नॉर्मन इस बहकावे में एसगार्ड पर अटैक करने का इरादा बना भी लेता है। वो सबसे पहले ज्यूस के बेटे गॉड ऑफ वॉर एरिस के पास जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है। एरिस सरप्राइज होता है कि नॉर्मन एसगार्ड गॉड्स पे हमला करने की बात कर रहा है। नॉर्मन एरिस को कन्विंस करने के लिए झूठ बोलता है कि उसे पता चला है कि एसगार्ड अर्थ पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी तरह उसे कन्विंस कर भी लेता है। इसके बाद नॉर्मन अपने अवेंजर्स से इस मामले में बात करता है। पहले तो अवेंजर्स नॉर्मन की इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन फिर उसकी चालबाजी भरी बातों और एरिस के राजी होने की वजह से बाकी अवेंजर्स भी कन्विंस हो जाते हैं। अवेंजर्स के हौसला अफजाई के लिए एरिस प्रोवोकिंग स्पीच देता है और फिर ये सब निकल पड़ते हैं एसगार्ड की तरफ। इस टीम में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और थॉर जैसे मेन अवेंजर्स तो नहीं थे, लेकिन इनके साथ था सेंट्री जैसा दर हरामी सुपर हीरो, जो अकेले ही पूरे एसगार्ड पर भारी था। इधर लोकी किंग ऑफ एसगार्ड बाल्दर के पास पहुंच के अवेंजर्स का एसगार्ड पर हमले की खबर देता है। बाल्दर को लोकी पर डाउट तो होता है कि जरूर इसके पीछे लोकी का ही हाथ होगा, लेकिन फिर भी वो लोकी को ज्यादा कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि टोनी ट्रीटमेंट बेड पर पड़ा हुआ है और उसके साथ है मारिया हिल और डॉक्टर डोनेल ब्लेक। मारिया खिड़की से बाहर का नजारा देख के ब्लेक को बताती है कि नॉर्मन ने अपनी अवेंजर्स टीम के साथ एसगार्ड पर हमला कर दिया है। पहले तो ब्लेक को इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन फिर मामला सीरियस देखकर वो मारिया हिल को टोनी का ख्याल रखने का बोलकर सीधे निकल पड़ता है एसगार्ड की तरफ। डॉक्टर ब्लेक थॉर में ट्रांसफॉर्म होता है और रेडी हो जाता है नॉर्मन की पागलों वाली टीम से निपटने के लिए। थॉर गुस्से में था और थॉर को इतने गुस्से में आता देख नॉर्मन के अवेंजर्स डर जाते हैं, लेकिन नॉर्मन पीछे नहीं हटता, बल्कि सेंट्री जैसे हरामी कैरेक्टर्स और बाकी अवेंजर्स के साथ मिलके वो थॉर पर भयंकर हमला करता है। अगले ही मोमेंट थॉर जमीन पे नजर आता है। ये सारा नजारा मारिया हिल टीवी पे लाइव देख रही थी और राइट मोमेंट पे पहुंच के किसी तरह थॉर को लेके भागने में कामयाब हो जाती है। इधर गॉड ऑफ वॉर एरिस और बाल्दर के बीच घमासान लड़ाई चलती है, लेकिन बाल्दर गुस्से में होश नहीं खोता और लड़ाई के दौरान ही एरिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसे कैसे ब्रेन वॉश किया गया है। आखिरकार एरिस को नॉर्मन की साजिश समझ आ जाती है कि कैसे नॉर्मन ने उससे झूठ बोलकर उसे अपने ही दोस्तों के खिलाफ कर दिया। अगले सीन में गॉड ऑफ वॉर उसी गुस्से में नॉर्मन के सामने था। वो जैसे ही नॉर्मन पे अटैक करने वाला होता है, बीच में ही सेंट्री का एक पंच और वो फिर जमीन पे नजर आता है। एरिस किसी तरह खुद को संभालता है और सेंट्री पर जोरदार काउंटर अटैक करता है। एरिस ने सेंट्री पे अटैक करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी और इसकी वजह सेंट्री की आंखों में साफ नजर आ रही थी। एरिस सेंट्री पर दोबारा हमला करता है, लेकिन एरिस को पकड़ के बीच से फाड़ देता है। ये नजारा इतना डरावना होता है कि एसगार्डियंस और इंसानों में चारों तरफ खौफ का मंजर फैल जाता है। लेकिन सेंट्री का इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल होना नॉर्मन के लिए बहुत खुशी की बात थी। अब नॉर्मन सेंट्री को थॉर के पीछे भेजता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर मारिया हिल से बोलता है कि वो कायरों की तरह भाग नहीं सकता, और जैसे ही वो लड़ाई के मैदान में जाने के लिए रेडी होता है, उसके सामने होता है सेंट्री। सेंट्री बड़े ही डरावने अंदाज में थॉर से बोलता है कि आखिरकार मुझे आज कितने देवताओं को मारना पड़ेगा। मारिया हिल की वजह से थॉर को इतना वक्त तो मिल चुका था कि वो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार हो सके। थॉर सेंट्री पे अटैक कर देता है, लेकिन सेंट्री पर थॉर के इस हमले का रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। सेंट्री को इतना पावरफुल देखते हुए अब थॉर पूरी ताकत से एक तगड़ा ब्लास्ट करता है, जिससे सेंट्री बहुत दूर जाके गिरता है और इसी के साथ सेंट्री का अपनी बॉडी से कंट्रोल भी खत्म हो जाता है। और अब एसगार्डियंस और इंसानों के सामने एक कयामत खड़ी थी, जिसका नाम था वॉइड। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका अपने रियल अवेंजर्स के साथ मैदान में पहुंच चुका था, लेकिन नॉर्मन अपने फौज के साथ कैप्टन अमेरिका पे भारी पड़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कैप्टन को नुकसान पहुंचाता, उसके सूट के फंक्शंस काम करना बंद कर देते हैं और फिर हमें सामने दिखता है आयरन मैन।
आयरन मैन बोलता है कि तुमने मेरी टेक्नोलॉजी चुरा के बहुत मजे किए हैं, लेकिन अब मैं ये वापस लेता हूँ। सूट उतरते ही नॉर्मन का भद्दा चेहरा सामने आता है और वो एकदम पागलों जैसा हो जाता है। नॉर्मन फुली डरे हुए अंदाज में बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं पता, मैं तो तुम सबको उससे बचा रहा था। एक मैं ही तो था जो उससे रोक सकता है, लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। और नॉर्मन की ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि वॉइड मौत का नंगा नाच कर रहा था। उसने एसगार्ड को बर्बाद कर दिया और सैकड़ों देवताओं और हजारों इंसानों को मौत के घाट उतार दिए। इस कयामत के मंजर को देख के लोकी को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है। जिस एसगार्ड पर राज करने के लिए उसने ये सब साजिश रची, वो उसके आंखों के सामने ही मिट्टी में मिल चुका था। वो अपनी गलती सुधार तो नहीं सकता था, लेकिन एसगार्ड के सबसे शक्तिशाली पत्थर स्टोन्स ऑफ नॉर्म के बिखरे हुए टुकड़ों को देख के उसे पश्चाताप करने का एक मौका दिखाई देता है। सारे शक्तिशाली अवेंजर्स और देवताओं की पूरी टोली मिलकर भी वॉइड को रोकने में रत्ती बराबर भी कामयाब नहीं हो रहे थे। फिर लोकी आगे आता है और अपनी जादुई शक्ति से स्टोन्स ऑफ नॉर्म की शक्ति सभी अवेंजर्स में बांट देता है। अब अवेंजर्स इतने पावरफुल तो हो चुके थे कि वॉइड को परेशान कर सकें, लेकिन इतने भी नहीं कि वॉइड को रोक सकें। बट अनफॉर्चुनेटली वॉइड लोकी के कारनामे समझ जाता है और अब अपना सारा फोकस उसकी तरफ करता है और उसे पकड़ के थॉर के आंखों के सामने ही लोकी के 2 टुकड़े कर देता है। अपने भाई के मौत पे थॉर पूरे गुस्से में वॉइड पे थंडर अटैक तो करता है, लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं होता। और तभी स्टार्क नॉर्मन के हेली कैरियर को हैक करके स्पेस से सीधा वॉइड के ऊपर फेंक देता है, जिससे इतना भयंकर ब्लास्ट होता है कि थोड़ी देर के लिए बॉब को अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस मिल जाता है। लेकिन वॉइड फिर से एक्टिव होना शुरू होता है और फिर मौके की नजाकत को देखते हुए वॉइड के एक्टिव होने से पहले ही थॉर बॉब को थंडर स्ट्राइक से जलाकर मार डालता है और फिर उसकी आधी जली हुई बॉडी को अपने केप में लपेटकर सीधा सूरज में फेंक देता है। सारा मामला शांत होने के बाद नॉर्मन और उसकी नकली अवेंजर्स टीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और व्हाइट हाउस के फैसले के मुताबिक स्टीव रॉजर्स को नॉर्मन की जगह पे रखा जाता है, जो कि अब सारे अवेंजर्स को लीड करेंगे। एसगार्ड और पृथ्वीवासियों में समझौता हो जाता है और इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो जाती है। इस कॉमिक के बारे में तुम्हारे ओपिनियंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।